क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बेटे को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा हिसाब भी हो सकता है। क्या हो अगर हर रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि किसी अधूरे कर्म का परिणाम हो। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत। हमारे समाज में बेटे का जन्म खुशी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लोग जश्न मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और यह सोचते हैं कि अब उनका सहारा आ गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर संबंध, हर मुलाकात किसी पुराने कर्म का परिणाम होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचती है तो उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। उसी हिसाब के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। और जब बात पुत्र के रूप में जन्म लेने की आती है तो यह 4 प्रकार के संबंधों में बंटा होता है। पहला, शत्रुपुत्र। यह वह स्थिति होती है जब बेटा अपने ही माता पिता को दुख देता है। वह उनका सम्मान नहीं करता, उन्हें तकलीफ देता है। शास्त्र कहते हैं कि यह रिश्ता किसी पुराने जन्म की दुश्मनी का परिणाम हो सकता है, एक अधूरा बदला। दूसरा, ऋण पुत्र। यह वह पुत्र होता है जो माता पिता से सिर्फ लेने आता है। कई बार ऐसे बच्चे गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी उनके इलाज में खर्च कर देते हैं। यह उस पुराने ऋण का परिणाम माना जाता है जो कभी चुकाया नहीं गया था। तीसरा, सेवक पुत्र। यह वह पुत्र होता है जो अपने माता पिता की सेवा में पूरी जिंदगी लगा देता है। वह उनका सम्मान करता है, उनका सहारा बनता है। यह किसी पुराने जन्म के उपकार का फल होता है। और चौथा, धर्मपुत्र। यह बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा पुत्र सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करता है। वह अच्छे कर्म करता है और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करता है। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि हमें अपने रिश्तों से डरना चाहिए। असल में यह ज्ञान हमें एक सच्चाई समझाने के लिए है कि कोई भी इंसान हमारी संपत्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को प्यार दें, अच्छे संस्कार दें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं, लेकिन उनसे उम्मीदों का बोझ न डालें। क्योंकि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं तभी हम उस कर्म के चक्र से बाहर निकल पाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बेटे को देखें उसे सिर्फ अपना वारिस मत समझिए, उसे एक आत्मा समझिए जो अपनी यात्रा पर है और आप सिर्फ उसके मार्ग का एक हिस्सा है।